हे गाइस, हाउ आर यू। दोस्तों, सिंगापुर का 9 दिन का ट्रिप भी ऐसा लगा जैसे दिन कम पड़ गए, क्योंकि इतनी सारी जगहें हैं देखने के लिए। और फिर ऊपर से हमने एक क्रूज का ट्रिप भी कर लिया, तो ऐसा लगा कि जैसे दिन थोड़े कम पड़ गए। और सेंटोसा आइलैंड के लिए हमारे पास सिर्फ 2 दिन ही बचे, तो दैट्स ओके। पर उन 2 दिनों में भी हमने फुल एंजॉयमेंट किया, खूब मस्ती की। दोस्तों, हम यूनिवर्सल आइलैंड गए, हमने फिश एक्वेरियम देखा। ओ माय गॉड, दैट वाज अमेजिंग। एंड यूनिवर्सल आइलैंड में कोई ऐसा राइड नहीं था जिसको हम ये कहेंगे कि अमेजिंग ना हो। बिल्कुल टोटली डिफरेंट कहने के लिए एक राइड्स थी वहाँ पे, लाइक अपू घर जैसे और वो, लेकिन टोटली डिफरेंट राइड्स। वहाँ पे हमने 2 शो भी देखे, एक 3D का बच्चों का एवेंजर्स का, एंड द अदर वन इज फेयरी का। वो तो बैठ के 3D ग्लेयर्स लगा के, एंड मतलब मेरे बेटे ने बहुत एंजॉय किया ये। और ये नहीं कि ये बच्चे ही एंजॉय कर रहे थे, हम बड़ों ने भी वो चीज़ बहुत एंजॉय की। वो ऐसा लग नहीं रहा था कि सिर्फ बच्चों के लिए बना हुआ है। तो आई वॉज सो हैप्पी। तो डॉल्फिन शो दोस्तों, हम बैठे हुए हैं और डॉल्फिन अपना शो नहीं कर रही, हम डॉल्फिन के साथ प्ले कर रहे हैं। अरे वाह, इट वॉज टोटली अमेजिंग। मतलब हम डॉल्फिन को हक कर रहे हैं, उसे गोद में उठा रहे हैं, उसके साथ प्ले कर रहे हैं, और वो ऐसे ऐसे मस्ती करके दिखा रही है हमें। बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था ये। हमारे पास कैमरा नहीं थे, मैं फोटो नहीं ले पाई उसकी, बट रियली इट वॉज अमेजिंग। तो और एक हमने ट्रॉली में घूमे, हम शटल में, बच्चों के लिए वो शटल ही एक तरह की राइड है। जो मेट्रो होती है यहाँ पे, वहाँ पे उसे शटल कहते हैं, और बहुत छोटी सी, बड़ी क्यूट सी, और उसमें घूमना बच्चों को ऐसा लगता है जैसे मेरे बेटे के लिए वो एक राइड थी। ही एंजॉयड अ लॉट। तो और ट्रॉली में का इतनी अच्छी ट्रॉली की राइड कि वहाँ से पूरा सेंटोसा आइलैंड दिख रहा था कि कहाँ सी चीज़ कहाँ पे है, क्या है। एक और थोड़ा सा वाटर पार्क हम जा नहीं पाए क्योंकि गए तो वहाँ पे ऐसा होता है कि पहले से ही टिकट बुक्स करवा के रखनी पड़ती है, अदरवाइज टिकट एट ए टाइम नहीं मिलती। और हम थोड़ा लेट पहुँचे क्योंकि मेरे बेटे का RT-PCR का टेस्ट होना था वापस आने के लिए इंडिया, तो उसमें टाइम लग गया। तो जब हम वहाँ 11:30-12 बजे के अराउंड पहुँचे तो उन्होंने कहा कि इस टाइम इवनिंग तक पूरा बुक है। तो हमारा वो वाटर पार्क रह गया। थोड़ा सैड हो गया बेटा, लेकिन डॉल्फिन शो देखने के बाद वो बहुत खुश हो गया। तो उस दिन पूरा दिन हमने यूनिवर्सल स्टूडियो एक दिन घूमे, पूरा दिन। वहाँ पे तो एक दिन भी कम है, सुबह से हम 10 बजे से लेकर 11:30 एंट्री हुई थी वहाँ पे, शाम को 9 बजे होटल में आए हैं। तब हमने चेक इन किया है, अपना लगेज होटल में रख के चले गए थे, उसके बाद 9 बजे वापस आए हैं। देन हमने वहाँ पे चेक इन किया होटल में। तो टोटली ये ट्रिप बहुत ही बढ़िया रहा, और जो जो चीज़ें मैं इसमें कैच कर सकती थी मैंने की हैं। और ये ज़रूर कहूँगी कि एक बार सिंगापुर जाना बनता है हम सब लोगों का। तो मैं तो दोबारा भी चली जाऊँ, क्योंकि सेंटोसा में बहुत सी चीज़ें रह गई हैं जिसे देखना बाकी है। तो चलिए आइए देखते हैं। इसके लिए वैसे दोस्तों मैंने एक ही वीडियो बना लिया है, दोनों दिनों का एक वीडियो है। तो आइए देखते हैं क्या क्या देखा इन 2 दिनों में मैंने। Guys, we are in Sentosa Island, Singapore's best on Sentosa. World-class attractions, Universal Studios Singapore, Seas Aquarium, Adventure Cove, Water Park, 6 unique hotels, finest dining.
this is Universal Studio. This massive complex of themed rides, live shows, and Hollywood movie sets pulls in millions every year and is part of the enormous US $4.5 billion resort World Sentosa development. Although, of course, appealing more to the kids, the sheer size and variety of the park means that there is something here for everybody. Multiple sections including Hollywood, New York, ancient Egypt, and Madagascar takes you through both a cinematic and geographical journey. If White Kunkel rides, huge roller coasters, and live movie scenes are your things, there really is no better place in Singapore than Universal Studios Singapore. There's also lots of fun items and merch to pick up on your shopping stops, ranging from t-shirts and keyrings to many more Universal Studios goodies. Friends, don't forget you are in Singapore where the weather can be unpredictable. So take an umbrella or raincoat. Also, the park advises you to bring along a spare set of clothes for certain attractions that may get you wet. Storage lockers are available on site. Universal Studios Singapore is a fun place and must do for everyone visiting Singapore, especially families and couples. वन मोर थिंग गाइज, अगर आप लाइन में नहीं लगना चाहते तो यूनिवर्सल एक्सप्रेस टिकट लीजिए, वो आपको लाइन में लगने से बचाएगी। अदरवाइज़ बहुत लंबी लंबी लाइंस होती हैं वहाँ पे और बहुत टफ हो जाता है कई बारी। एंड वन मोर थिंग, टू गेट टू सेंटोसा आइलैंड टेक द सेंटोसा एक्सप्रेस फ्रॉम वीवो सिटी शॉपिंग मॉल, गेट ऑफ ऑल रिजॉर्ट्स वर्ल्ड स्टेशन एंड फ्रॉम there you can walk to Universal Studios Singapore. You can also take the bus from just outside Vivo City. Guys, Universal Studio 7 days open रहता है, Sunday to Thursday 10 a.m. to 7 p.m. and Friday Saturday 10 a.m. to 10 p.m. So have fun. Guys, as I told you, we couldn't go water park and it is also open daily from 10 a.m. to 6 p.m. and टिकट्स लेकिन इनका पहले लेना पड़ता है। अगर टिकट नहीं लिया है, आप 11 या 12 o'clock पहुँचे वहाँ पे, तो वो टिकट अलॉट नहीं करते क्योंकि वो ऑलरेडी पूरा फुल हो चुका होता है।
Sea Aquarium is one of the world's largest aquariums, home to more than 1 lakh marine animals representing 1,000 species across 45 diverse habitats. The vast array of aquatic life is complemented by interactive programs, up close animal encounters, and immersive learning journeys to inspire visitors to protect the world's oceans. Come meet our 12 species of shark. We got to see a whole range of sea fishes of various colors. The ticket charge to this place is pretty steep, but it is worth it. It is not only a great treat to your eyes but also educative to the vast marine life our planet. You know guys, these tickets are flexible and come with 2 months validity. न्यू वाइफ कौन सी है? बिहेव भी वैसे ही कर रही है। छोटी फिश है। हाँ टाइनी सी है। रुद्रांश से बड़ी है। कलर देखना इनके में इसके। मैं तो बहुत देखो देखो देख फिश कलर देख इसका। हेलो मिस्टर ग्रे ग्रे वो ऐसे करती है। हेलो हेलो ये इलेक्ट्रिसिटी भी पास कर लेते हैं। हाँ इलेक्ट्रिसिटी। मैं देख रहा हूँ ये पापा है ना इसको देख रहा हूँ देखो इसके दांत देखो चल रुद्रांश आजा। छोटी वाली शाम को ये मेरे को लंबी है।
Now guys, Sentosa is a sunny island in Singapore. Golden sandy beaches are there. Guys, we have less time so we couldn't go beaches as well. But हमने ट्रॉली में बैठ के सारे बीचेस वहाँ पे देखे. सिलोसा, टैंजोंग एंड पलवाना is more than just a place for a tan. Each stretch of sand and surf boots its own unique charm and experiences, attracting many different types of beach goers if you look closely enough. Palawan tends to be quieter, more kids play areas. Silosa has more bars and foods, all very shuttered with robbed of swimming areas. No real water sport. You will find more of that on the east coast beaches. Sentosa, a tiny island off the coast of Singapore, is best known for its largely man-made beaches. So guys, I hope you would love this video and थोड़ा सा ही सही पर आपका भी मन तो ज़रूर कर रहा होगा सिंगापुर जाने का. तो I hope you would make a trip as soon as possible. और see you soon with a new video and with a new vlog. Bye bye.